अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में हमने डिफरेंट टर्म्स स्टडी की और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं यकीनन उनको मालूम होगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या हैं और उनका यूज़ क्या होता है। अभी मैं जनरली डिफ़ाइन करूंगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 क्या कहती है। तो जनरली डेबिट्स और क्रेडिट नोट्स जो हैं, डेबिट नोट को डेबिट मेमो भी कहते हैं और क्रेडिट नोट को क्रेडिट मेमो भी कहते हैं। तो डेबिट नोट बायर इशू करता है सेलर को और इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न होती है रिटर्न ऑफ गुड्स, के गुड्स अगर वापस हो गई हैं तो ज़ाहिर है डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा अकाउंट को डेबिट करने के लिए, या सप्लाई कैंसिल हो गई है, या कोई इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस में कोई एरर थी, कोई गलती थी और उसको रेक्टिफाई किया गया है, या प्राइस चेंज थी और पुरानी प्राइस के ऊपर इनवॉइस इशू हो गई और अब डिफरेंस जो है उसका एक डेबिट नोट इशू किया जा रहा है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि डेबिट नोट इशू होता है अगर इससे पहले कोई क्रेडिट सेल्स की इनवॉइस इशू हुई है और उसमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो डेबिट मेमो इशू करेगा बायर। इसी तरह क्रेडिट नोट जो है ये सेलर इशू करता है, बायर के नाम पे इशू करता है और इसकी भी रीज़न्स सिमिलर हैं। गुड्स रिटर्न हो गई हैं या सर्विस डिनाई हो गई है, गुड्स डैमेज थी, रास्ते में डैमेज हो गई इन ट्रांजिट, या कोई एरर है उसमें रेक्टिफिकेशन की है, या प्राइस की चेंज इसमें भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है टू एक्नॉलेज अ डेबिट नोट। तो जब बायर डेबिट नोट इशू करता है तो सेलर एक उसी के मुकाबले में एक जो है क्रेडिट नोट इशू करता है। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों जब मौजूद होंगे तो फिर ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल होती है, यानी दोनों साइड्स पे दोनों पार्टीज़ को इसका पता होता है कि ये एडजस्टमेंट हो गई है ओरिजिनल इनवॉइस के अंदर। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 वो क्या कहता है डेबिट्स एंड क्रेडिट नोट्स के हवाले से। मैं एग्जैक्टली वर्ड बाई वर्ड इसको पहले पढ़ता हूँ, फिर इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ इशूड अ टैक्स इनवॉइस in respect of a supply is made by him, and as a result of cancellation of supply or return of good or change in the nature of supply or change in the value of supply or some such event, the amount shown in the tax invoice or the return needs to be modified, the registered person may, subject to such conditions and limitations as the board may impose, issue a debit or credit note and make corresponding adjustment against output tax in the return। अब सेल टैक्स ये कहता है कि जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने एक सेल्स इनवॉइस इशू की, यानी टैक्स इनवॉइस इशू की किसी भी सप्लाई के अगेंस्ट, जो उसने कोई गुड्स सप्लाई की अपने कस्टमर को, तो जब उसने कोई इनवॉइस इशू की और उसके बाद या तो सप्लाई कैंसिल हो गई या गुड्स वापस हो गई या नेचर ऑफ सप्लाई गलत गुड्स चली गई थी, आपने उसको वापस करना है और उसको दोबारा भेजनी है गुड्स, या चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, तो जैसे मैंने आपको कहा था प्राइस अगर चेंज हो गई, और इसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट अगर हो गई जो आपकी ओरिजिनल इनवॉइस जो इशू हुई थी उसमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट हो गई, यानी बढ़ गई या कम हो गई, the registered person may subject to such conditions and limitations as the board may impose। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो इसमें कंडीशंस अप्लाई कर सकता है या लिमिटेशंस दे सकता है कि कौन कितने अरसे में ये हो सकती है या किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो फिर वो एक डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकता है
एंड मेक करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स इन द रिटर्न। तो चूँकि FBR इज़ कंसर्न्ड विद द टैक्स रेवेन्यू या टैक्स जो अप्लाई होता है आपकी इनवॉइस के ऊपर, तो वो उसका इम्पेक्ट चूँकि डेबिट क्रेडिट नोट का आपके टैक्स के ऊपर भी आएगा। तो वो डेबिट और क्रेडिट नोट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस और लिमिटेशंस FBR अलाउ करता है कि वो आप उसको डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। और चूँकि वैल्यू में फ़र्क आएगा, अकॉर्डिंगली आउटपुट टैक्स में भी फ़र्क आएगा। अगर वैल्यू बढ़ गई है तो आउटपुट टैक्स भी ज़्यादा होगा, और वैल्यू अगर कम हो गई है तो आउटपुट टैक्स कम हो जाएगा। तो ये बाकायदा जब आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें डेबिट क्रेडिट नोट की भी प्रोविज़न होती है, जहाँ पे आप अपने डेबिट क्रेडिट नोट्स एंटर कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक भी कवर हो जाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।